हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी जो दीदू हैं, यानी कि फेकावना दीदू, उनके बारे में। उनके बैक टू बैक व्लॉग्स आ रहे हैं। पहले से थोड़ा सा व्यूज़ में गिरावट आई है, जैसे कि मिलियंस में व्यूज़ इजीली जा रहे थे, बट अभी मैं देख पा रही हूँ तो इनको जो लास्ट अभी इनका 4 घंटे पहले वीडियो आया है उसमें 3 लाख के अबव व्यूज़ हैं, और उससे पहले वाले में 7 लाख, लगभग 8 लाख, और उससे पहले वाले में लगभग अभी 1 मिलियन हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है। तो अभी क्या है ना कि वो कंटेंट ऐसा हो चुका है कि अब लोग धीमे 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 होने वाला है भाई। ये तो होता ही है, ये तो हर ब्लॉगर के साथ होता है। जब कुछ आप नया पेश करते हो तो थोड़ा सा हाइप क्रिएट होती है, फिर उसके बाद धीमे 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 वो पटरी पर आने लग जाती हैं सारी चीज़ें। फिर धीमे धीमे लोगों का भी इंटरेस्ट खोने लगता है। और इंटरेस्ट खो भी क्यों ना भाई, आप खुद ही देखो, खुद ही देखो। पहला इनका जो व्लॉग है जिस पर अभी उस पर भी मिलियन में व्यूज़ नहीं गए हैं, उस तक हम लोगों ने रिएक्शन दिया था, बच्चे के साथ हम भी बच्चे बन गए। फिर नेक्स्ट इनका थंबनेल आता है बच्चों के लिए आया बाथ टब। अब बाथ टब का भी कंटेंट, जबकि बाथ टब का बहुत छोटा सा कंटेंट इन्होंने शूट किया है, बाकी और ज़्यादा फालतू की बातें ही हैं वो सारी, लेकिन फिर भी वो कंटेंट थंबनेल पर वो चिपक गया। फिर उसके बाद जो इनका डॉग है उसकी जेलसी इन्होंने दिखाई है कि बच्चे के जैसे वो बिहेव कर रहा है, मतलब उसको जेलसी हो रही है। जबकि हमने कई बार उसको पुड़िया के जो कंधा है उस पर कई बार पहले भी हमने चढ़े हुए देखा है। वो कॉफ़ी बना रही थी तब भी वो चढ़ा हुआ था उसके कंधे में, ये आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा। उसके कंधे में जब वो था, जब कॉफ़ी बन रही थी, तब वो जीजू को देकर गई थी और जीजू ने लेकर उसको बिल्कुल छोड़ दिया था ज़मीन पर कि मुझे कुत्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपनी भौजाई यानी कि फेकावना में इंटरेस्ट है। तो ये सब हम नोटिस कर चुके हैं, लेकिन कंटेंट के लिए भाई कुछ भी करेगा, है ना। फिर उसके बाद इनका एक डांस नंबर भी आया है, छोटी सी रील है डांस की, जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आई है, मुझे भी ओके ओके लगी है। फिर इसके बाद ट्विंस का फर्स्ट नेल कट भी इन्होंने दिखाया है अपने व्लॉग में। नेल कट नहीं दिखाया है, वो नेल्स इन लोगों ने कलेक्ट करके रखे थे, वो थोड़ी देर के लिए इन्होंने दिखाया। बाकी पूरा व्लॉग नॉर्मल ही है, नॉर्मल जो दिनचर्या इनकी रहती है, बेसिक सा व्लॉग है, बहुत ज़्यादा अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन थंबनेल पर बेबी से रिलेटेड ही सारा कुछ चिपकाए जा रहे हैं और टाइटल चिपकाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि व्यूज़ हमें गेन कैसे करने हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पता चली है कि बीच में ये पैप्स के आसपास, मतलब इर्द गिर्द ये पैप्ड हुए हैं दोनों पति पत्नी। मैंने देखा नहीं है वो रील, लेकिन मुझे पता चला। तो अगर ऐसा हुआ है तो अभी जब इन लॉज जा रहे थे तो मैडम बोल रही थी कि हम लोगों ने एक चीज़ डिसाइड की है कि जब पति बाहर जाएगा तो मैं घर में रहूँगी, और मैं बाहर जाऊँगी तो पति घर में रहेगा। क्योंकि अभी इनका क्या था ना कि ये अभी कोई शो वगैरह भी कर रही थी, तो पति ऑब्वियसली घर में रहे होंगे ये गई। बट अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों साथ में पैप्ड हुए हैं। तो फिर भाई अब कैसे, मतलब इन लॉज को छोड़ने जाने के लिए सारे नियम कानून थे, फिर भूल गए क्या आप? ऐसा हो गया है क्या? बहुत सारे प्रश्न हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हुई है जो कि हुई है नेहा के चैनल पर, रिगार्डिंग जो हमारी फेकावना दीदी हैं उनके। हुआ क्या था कि उन्होंने इनकी जो सरोगेसी वाला पूरा चीज़ है उसको एक्सपोज काइंड ऑफ किया था, स्टिंग ऑपरेशन भी कर दिया था उन्होंने तो उस वीडियो में। अब वो वीडियो हो चुका है डिलीट, प्राइवेट जो भी है वो हो चुका है, वो अवेलेबल नहीं है उनके चैनल पर। और अभी तक उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया है कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट क्यों किया। तो बात यहाँ हो सकती है बेसिकली कि हो सकता है उन्हें प्राइवेसी की कोई STRI है ना, KE, ये कुछ आ गई हो, क्योंकि उन्होंने नंबर वगैरह दिखाया था, किसी की बातें सुनवाई थी, या जो भी उन्होंने वो किया था। एक दो उन्होंने क्लिप भी यूज़ की थी छोटी छोटी, है ना, न्यूज़ चैनल से उठाई थी। तो हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो, उसमें कोई इशू आया हो, उसमें कोई स्ट्राइक आ गई हो। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके पास लीगली कुछ भेज दिया गया हो। वैसे पॉसिबिलिटीज़ कम है क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने थंबनेल यूज़ नहीं किया, लेकिन हो सकता है, वो हो जाता है, कई बार आ जाता है। या कोई रिक्वेस्ट भी कर सकता है जाकर ब्लॉगर कि भाई हमें ये आपने जो कंटेंट बनाया, हम इससे मतलब खुश नहीं है या सहमत नहीं है, या फिर उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बता दी हो कि भाई हमने ऐसे 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 प्रोसेस किया है, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। जो भी है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जब काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं ना कि आप लोग क्यों नहीं इतना खुल खुल के बोलते हो, आप लोग दबी आवाज़ में क्यों चीज़ें बोलते हो, तो भाई वो ये कारण होता है कि बहुत सारी लीगैलिटीज़ होती हैं। फिर बाद में वो चैनल पर भी हार्म जाता है यार, कोई वीडियो अपलोड करके फिर वो प्राइवेट और डिलीट और वो सब करना पड़ जाए, तो वो सारी बातें हो जाती हैं। बाकी जितना मुझे वो समझ में आया था वो सबको ही समझ में आ गया होगा कि मतलब जो प्रोसेस हुआ है वो पूरा लीगल हुआ है, उसको लीगल बना के ही पूरा तरीके से वो जो सारी चीज़ें थी वो हुई हैं, कंप्लीट हुई हैं। बट हाँ, अंदर क्या हुआ है उस चीज़ को वो उजागर करना चाह रही थी, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ब्लंट तरीके से बोला, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये होना, मतलब काफ़ी लोगों ने सोच लिया होगा कि ये चीज़ हो सकती है। इवन मुझे लगता है उनको भी पता होगा कि मैं ये जो कर रही हूँ उसके बाद मुझे शायद 1-2 दिन में वो वीडियो, कई बार बहुत सारे ऐसे व्लॉगर, मतलब बहुत सारे रिएक्शनिस्ट या
रोस्टर्स ऐसे होते हैं जो बता देते हैं कि भाई देख लेना जल्दी, पहली फुर्सत में ये वीडियो कभी भी हटवाई जा सकती है या हट सकती है। और बहुत सारे ये जो चैनल पर जो मूवी के बारे में बात करते हैं क्रिटिक्स हैं, जो मूवी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं या उसको रिव्यू करते हैं, और उनका अगर रिव्यू थोड़ा सा भी मतलब सही नहीं है उस मूवी के लिए, ऐसा अगर उनके मेकर्स को लगता है, तो वो भी वीडियो हटवाते हैं। तो वो लोग भी ऐसे पहले से बता देते हैं कि भाई ये कभी भी हट सकता है, जा सकता है, तो अपना अपना देख लो। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो वीडियो गोल हो चुका है। अब अगर हम मैडम की बात करें, मैडम के अगर हम व्लॉग्स देखें तो कुछ खास नहीं है। वो बाथ टब वाला उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। एक बाथ टब आया था जिसमें पुड़िया ये सब बोलने लगती है कि मतलब एक ही क्यों आया, दो है ना बेबी और बाबा दो हैं, तो आप एक ही क्यों लाए। तो मैडम बोलती है कि हम दो दो तीन तीन का करेंगे क्या, नहाएगा तो एक टाइम पर एक ही ना, वैसे आपकी दो नैनीज़ हैं, आप चाहो तो दोनों को अलग अलग नहला सकते हो, लेकिन हाँ वो आपके पतिदेव का दिमाग चला होगा, है ना, बिल्कुल पैसे बचाने वाला। जैसा कि हम देख रहे हैं इनको बहुत सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो पतिदेव हैं वो नाराज़ हो रहे हैं कि हम इतना सारा ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, जब हमें गिफ्ट्स ही मिल जा रहे हैं तो हम ऑर्डर क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा। तो वो अलग दिमाग से चलते हैं, तो वो सारा दिमाग भी चल रहा है। तो वो मैडम बोलती हैं कि इसके बाद ये टब खाली हो जाएगा ना, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं पुड़िया को नहला दूंगी। तो वहाँ पर पुड़िया बोलती है कि मुझे क्यों, और भी बच्चे हैं, मतलब जो इनके 3 बच्चे और हैं जो पहले के बच्चे हैं इनके, तो उनको नहलाया जा सकता है। फिर वहाँ पर होता क्या है कि पुड़िया कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आई होती है, तो वहाँ पर ना बेडशीट वगैरह निकाली जाती हैं। एक पुड़िया अपने लिए लाई थी और 2 बेडशीट उनके लिए थी जो इनकी नैनीज़ हैं। तो अब लोगों ने वहाँ पर सवाल किए हैं बहुत सारे, इनको भी और हमारे कमेंट सेक्शन में भी ये पूछा जा रहा है कि अभी तक नैनीज़ कैसे लेट रही थी, बैठ रही थी, क्योंकि भाई अभी आई है, एक एक शीट आई है दोनों के लिए, एक एक बेडशीट दोनों के लिए आई है, और दोनों अपना वो बिछाकर लेटते होंगे, वो इनका पूरा गद्दा वद्दा होगा। जैसा कि पुड़िया के लिए मैडम ने किसी को रिप्लाई किया था कमेंट सेक्शन में कि उसका प्रॉपर गद्दा है, और मैडम आज बोल भी रही थी इस व्लॉग में कि पुड़िया के गद्दे से मैच हो जाएगी, मैचिंग हो जाएगी ये बेडशीट। तो वो एक अपने लिए लाई थी, 2 इनके लिए मंगवाई गई होंगी ऑब्वियसली मैडम से। तो मतलब ये भी प्रोवाइड अभी तक नहीं था, तो वो कैसे मतलब मैनेज कर रहे थे, गॉड नोज। तो वो इनके व्लॉग में हो चुका है कैप्चर। और इसके अलावा एक जगह और जहाँ मैडम ये बोल रही थी कि बच्चों के आने के बाद से जो पापा हैं वो छुंछा को भूल गए हैं, ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। तो वो जो इन्होंने कंटेंट बनाया है वो थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा कि आपको शायद ये मेंशन नहीं करना चाहिए अपने व्लॉग में, नहीं बोलना चाहिए था। क्यों बोल दिया आपने, इन्होंने बोला। और वहाँ पर जो अविनाश है वो बोलने लगते हैं कि तुम मुझे गिल्ट ट्रिप पर भेज रही हो, तुम ये ऐसे बोल रही हो वैसे बोल रही हो, है ना। तो वो बेसिकली मैडम ने किया इसलिए ही था, गिल्ट ट्रिप पर भेजने के लिए ही किया था। और बहुत सारे लोग कमेंट में या रिव्यू रिएक्शन चैनल्स पर ये बोला जा रहा है कि मैडम से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चों के लिए जो उनके पिताजी हैं यानी कि जो पविनाश हैं उनका दिखता है। पविनाश ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं, वो सामान पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब तक इन लॉज थे तब तक पविनाश को ही देखा गया है कि वो सामान ऑर्डर कर रहा है, नैनीज उससे जो बोल रही हैं वो ऑर्डर करके मंगा रहा है, दिखा रहा है कि अब मैंने ये मंगा दिया वो मंगा दिया, मैं इसकी जिम्मेदारी। और इवन बच्चे दूध पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं तो उसके लिए बार बार पविनाश अंदर जा रहे हैं उस रूम के। तो ये सबने नोटिस किया था और सब यही बोल रहे थे कि मैडम का कनेक्शन उतना बच्चों के साथ नहीं दिख रहा। इन लॉज के जाने के बाद से आई हैं, ये ट्रैक पर आई हैं वापस, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक उनको कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। अभी भी कंटेंट के लिए जितना उन्हें करना होता है वो वैसे करती हैं, फिर अगला वो अपना पक्ष दूसरा वाला करने लग जाती हैं। तो अभी भी वैसा है, लेकिन उस टाइम पर नोटिस ज़्यादा हो रहा था, लोग देख ज़्यादा पा रहे थे कि मैडम कैसा बिहेव कर रही हैं। तो मैडम को लगा कि भाई पविनाश की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, तो भाई मैं उसको यहाँ से गिल्ट ट्रिप पर भेज दूँ कि तुम डॉग्स के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हो, भूल गए हो, जो बच्ची है उसको भूल गए हो, ऐसे तुम्हारे दिमाग से निकल गया। लिटरली ना मैडम ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट गेम प्ले किया है। फिर जो सेकंड वाला व्लॉग है जिसमें इनका जो फरी बेबी है वो जेलस फील कर रहा है इनके बच्चों से, क्योंकि मैडम ने बच्चे को गोद में उठा रखा है, जिसको बहुत ही अच्छे से क्रिएट करके उन्होंने अपने व्लॉग में पेश किया है। तो उसमें अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो मैडम फिर से वो बच्चा लेकर बैठी हुई हैं, उसके पैर दिखा रही हैं, उसके कपड़े दिखा रही हैं, फिर बता रही हैं कि ये रोता है कि नहीं रोता है, ये करवट लेकर लेटता है, ये सारा कुछ मेंशन किया जा रहा है व्लॉग में। नजर लगती है गाइज, नजर लगती है मेंशन, भाई ये तो मैं हर बार बताऊंगी कि नजर लगती है, नजर है ना। वो क्यूट मूवमेंट, मतलब आप जब बोलते हो ना कि कितना प्यारा लग रहा है, उससे भी नजर लगती है। तो ये आप जो उसकी क्यूटनेस दिखा रहे हो ना, उससे भी लोग करेंगे, तो उससे मतलब वही चीज़ नज़र है आपके अकॉर्डिंगली। तो वो हो सकता है मैडम इन चीज़ों से मत करो। तो खैर मैडम बताती हैं कि ऐसा है वैसा है। अब मैडम फेस तो रिवील नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैडम बता सकती हैं कि फेशियल फीचर्स कैसे कैसे हैं। जैसे कि उसकी उंगलियों के बारे में तो हम शुरू से ही सुन रहे हैं, लंबी लंबी उंगलियां हैं, पापा पर गई हैं, मतलब कि पविनाश के पापा पर गई हैं और पविनाश पर गई हैं। फिर अब नोज़ भी बता दी गई है कि नोज़ तो बिल्कुल जो बेटा है ना उसकी बिल्कुल नोज़ जो है ना वो गई हुई है पविनाश पर। इवन जो हड्डी पविनाश की निकली हुई है ना नोज़ की, वैसी उसकी भी निकली हुई है।
और बाकी बेटी की जो नोज़ है वो बिल्कुल मैडम पर गई हुई है। ये सब हम इनके ब्लॉग से पता करते आ रहे हैं। तो आप अटैच करते जाओ, एक आप डायग्राम बना लो, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको बच्चों का फेस देखने की। और इससे एक अच्छी बात भी हो जाएगी मैडम के लिए कि उनको फेस रिवील नहीं करना पड़ेगा अपने बच्चों का, आप लोग वैसे ही जान जाओगे, है ना। कितना अच्छा तरीका है ये अपनाया है, उनके बच्चों की प्राइवेसी भी ज़्यादा ऐसे इनको ऐसे प्रकाशित नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, उससे कंटेंट है उस पर फिर से जब व्यूज़ डाउन हो जाएंगे ना, अभी अभी 2-3 महीने में थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगेंगे, तो 3 महीने बाद जब फेस रिवील होगा फिर से व्यूज़ अप हो जाएंगे, फिर से मिलियन मिलियन में व्यूज़ आने लगेंगे। क्या बुराई है ऐसा करने पर, क्या बुराई है, सारे ब्लॉगर्स करते हैं। तो मैडम ने तो सबसे शिक्षा ली है, तो मैडम निकली चेला, है ना, गुरु रह जाते हैं, है ना, गुड़ चेले बन जाते हैं शक्कर, ऐसा कुछ कहावत है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो सही कर देना आप लोग। तो वही वाली कहावत यहाँ फिट बैठ रही है। उसके बाद मैडम जो है वो नैनी से पूछती हैं, नैनी से वो ये पूछती हैं कि बच्चों की मालिश कब से स्टार्ट होगी। अब नैनीज वहाँ पर बोलती हैं कि पहले बच्चों का नहाना, क्योंकि अभी स्पंज बात उनकी चल रही है, वो क्लीनिंग वगैरह जो भी होती है बेसिक क्लीनिंग वो हो रही है बच्चों की, क्योंकि डॉक्टर ने अभी तक इनको नहीं बोला कि बच्चों को नहला लो आप, है ना। तो अभी इसलिए क्लीनिंग वगैरह ही चल रही है, स्पॉन्ज वगैरह की जो बात होती है वो चल रही होगी। तो मैडम पूछती हैं, तो वहाँ पर उनको यही आंसर मिलता है कि पहले बच्चे नहाना स्टार्ट करें, फिर हम मालिश के लिए जाएंगे। ऑब्वियसली जब आप मालिश करोगे तेल से, तेलम तेल कर दोगे, गर्मी का भी मौसम है और वो तेल भी दाने वगैरह कर सकता है बच्चों की स्किन पर, तो उनकी मालिश के बाद उन्हें नहलाया जाता है। फिर नहला के भी थोड़ी बहुत ऐसे तेल पाउडर और ये सब किया जाता है। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक है ना, सबने अपने भाई बहनों या किसी न किसी को करते देखा होगा, तो वो बेसिक चीज़ है। लेकिन मैडम वहाँ पर एकदम से कहती है नहीं 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 नहीं, अभी नहला नहीं सकते, अभी नहला नहीं सकते, अभी स्पॉन्ज ही बात जो है ना वो चलेगी, ऐसी बेसिक क्लीनिंग चलेगी, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे ना तब तक हम इन्हें नहला नहीं सकते। तो मैडम जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे ना तो कैसे आप उसकी जो है मालिश कर सकते हो, वो भी डॉक्टर से पूछो ना, नैनी से क्यों पूछ रहे हो। कंटेंट का लेंथ बढ़ानी है मैडम को, समझ गए समझ गए समझ गए, कंटेंट की लेंथ, हाँ मतलब ब्लॉग की लेंथ बढ़ानी थी ना, तो थोड़ा डिस्कशन ये वाला भी ज़रूरी होता है, समझ गए मैडम, नोट कर लेंगे, अगली बार आपसे ऐसे सिली सिली क्वेश्चंस ना करें हम। उसके बाद जब ये वाला व्लॉग आगे बढ़ा है तो मैडम आती हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, क्योंकि मैडम कुछ भी नहीं करती हैं बच्चों का, केवल वो दूध पिलाने आती हैं, कभी कभी बर्ब दिला देती हैं कंटेंट के लिए, तो कभी कभी उनके हाथ में बच्चे दिख जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइम जो है नैनीज़ के साथ ही वो बच्चे हो रहे होते हैं। और मैडम को अभी से है ना अपनी नींद से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई हैं, जबकि ज़्यादा टाइम जो है नैनीज़ उनको संभाल रही है, लेकिन फिर भी मैडम की नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैडम की नींद इतनी ख़राब हो जाती है कि मैडम चाहती हैं कि वो दोपहर में भी थोड़ा बहुत नैप ले लिया करें, लेकिन वो नैप नहीं ले पा रही। मतलब कष्ट सोचिए आप, कितने ज़्यादा कष्ट हैं, मतलब कितना ज़्यादा मतलब स्ट्रगल है मैडम की लाइफ में। ये स्ट्रगल किसी भी मदर ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा होगा जितना स्ट्रगल मैडम की लाइफ में है। तो मैडम जो है वो बोलती हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, कि मैडम ये चाहती थी कि वो ही दूध पिलाएं, बाकी सारा काम मतलब पॉटी सूसू जो भी वो कर रहे हैं, जो भी उनका हाइजीन मेंटेन करना है, जो भी कुछ करना है वो तो नैनीज़ का काम है, मैंने उनको मतलब पैसे दे रखे हैं। बाकी खिलाने पिलाने में जो इजी काम है, जो करना अच्छा लगता है, क्यूट मूवमेंट्स देखने में बच्चों के मज़ा आते हैं, तो वो देखना है। फिर ये भी तो देखना है कि जल्दी जल्दी कौन बॉटल खत्म कर देता है, कौन बिल्कुल जल्दी जल्दी पीकर बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब कौन ज़्यादा दूध पी लेता है, कौन कम, ये भी तो नोटिस करना है। फिर ऑडियंस को क्या बताएंगी कि किसने ज़्यादा पिया, किसने कम पिया, कौन फास्ट पी जाता है, कौन थोड़ा सा लेजी है, फिर कौन किसकी तरफ मुंह घुमा कर देख रहा होता है, करवट लेकर अपनी बहन की तरफ वो देख रहा है, उसका भी इन्होंने एक बड़ा सी बातें उनके पतिदेव ने पहले बोली। फिर ये बोलती हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो अभी क्या बातें कर रहे हो तुम यार, बच्चे भी छोटे हैं, मतलब अभी से वो बच्चा प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी बहन को, या उसको देख रहा है कि ये सही है कि नहीं, ऐसी सी बातें ये लोग करने लग जाते हैं। और फिर यही बात अगर मैडम कर रही हो तो ठीक है, लेकिन अगर सर जी कर रहे हो तो वो गलत है। तो मैडम खैर आती हैं दौड़ते दौड़ते कि भाई मैं पिलाऊंगी दूध बच्चों को, मैं पिलाऊंगी। तो मैडम आ जाती हैं और वहाँ पर वीडियो कॉलिंग पर जो सारे इन लॉज हैं वो होते हैं बच्चों को देखने के लिए। अब मैडम खुद कैमरा लेकर आई हैं और फिर जो कैमरा है उन्होंने पतिदेव को पकड़ा दिया है, और बोलती क्या है कि अभी मैं आप लोगों की तरफ फोकस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं बच्चे को दूध पिला रही हूं, तो मैं अभी स्क्रीन पर नहीं देख पाऊंगी, वीडियो कॉलिंग पर नहीं देख पाऊंगी। मतलब आप लोगों को याद है कि जब मैडम, अभी ज़्यादा दूर नहीं हुए, वो ज़्यादा दिन बीते नहीं है, मैडम जब गई थी वो डिलीवरी रूम के अंदर, जो ऑपरेशन है ओटी में जब वो गई हुई थी, तो वहाँ पर उनका पूरा ध्यान कहाँ होना चाहिए था, कॉर्ड काट रही थी, बच्चे बाहर आ रहे थे, ग्लव्स चढ़ाने थे, वो मैडम से कुछ भी प्रॉपर नहीं हो रहा था। तब मैडम प्रॉपर कैमरे में देख के रो रही थी, प्रॉपर अपने पतिदेव की तरफ देख देख कर जोर जोर से दहाड़े मार रही थी। जो वो दहाड़े मार रही थी नॉर्मल दहाड़े नहीं थी, बाकायदे कैमरे पर फोकस करके हो रही थी, जबकि वहां ज्यादा ध्यान जरूरी था कि वो एक मदर है जो कि मतलब आपके बच्चों को जन्म दे रही है, उसको थोड़ा सा शांति में मतलब रह लेने दो, है ना, क्योंकि बेहोशी की हालत में नॉर्मली कोई नहीं होता है। अब आजकल थोड़ी सी चेंज हो गए हैं भाई, वो नम किया जाता है उतना ही एरिया, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन नहीं, वहाँ कॉर्ड काट रही थी तो वो कैंची भी छोड़ दी थी, क्योंकि कैमरे पर फोकस बनाना था, जितना रोना था, जितने इमोशंस थे वो कैमरे पर दिखाने थे, वहाँ फोकस हो पा रहा था। लेकिन यहाँ इन लॉज बैठे हैं ना,
दूसरी तरफ इन लॉज बैठे हैं, वहां नहीं ये फोकस कर पा रही हैं। अपने पति क्या ने जो कैमरा पकड़ रखा है वहां बकायदे देखकर बोल रही है, लेकिन वो वहां फोकस नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो बच्चों को दूध पिला रही है गाइस, बच्चों को दूध पिला रही हैं। और ये जो इनकी चालाकियां हैं, हम रिएक्शन वाले पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा मिर्चियां लगती हैं गाइस, इतनी मिर्चियां लगती हैं। भाई कर लो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करना है ना कर लो, 24 घंटे बाद कमेंट कर पाओगे, उसके बाद फिर ब्लॉक होकर चले जाओगे। हाँ ये कर लो, पहले सब्सक्राइब कर लो, जल्दी 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 कमेंट करना होगा। शेम ऑन यू, स्पेलिंग सीख कर आया करो यार, कुछ लोग तो शेम की है ना, मतलब गलत गलत स्पेलिंग भी लिखना है। इसी व्लॉग में मैडम को किसी ने कैट फूड भेजा। पहले तो मैडम बोलती है ये किसने भेज, फिर मैडम बहुत अच्छा किया आप लोगों ने मुझे कैट फूड भेजा, लेकिन मतलब कैसे भेज दिया, हमारा जो एड्रेस है वो गलती से मैडम गलती से कुछ भी रिवील नहीं होता है। आपके व्लॉग में सब कुछ जानबूझकर होता है, जो भी होता है। काफ़ी लोगों ने नोटिस किया हुआ है कि आप अपने पार्सल्स जानबूझकर शो कर देते हो कैमरे पर, जिससे कि आपका एड्रेस देख लिया जाए और आपको वहाँ पर जो है ना गिफ्ट सेंड कर दिया जाए। इवन आपका जो यूट्यूब का बायो सेक्शन है उसमें आपका एड्रेस मेंशन है, प्रॉपरली मेंशन है। अब मुझे नहीं पता कि वो आपका है, आपके फ्रेंड का है, पुराने वाले फ्लैट का है या नए वाले फ्लैट का है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए जहां आप कह रहे हो कि लेटर्स मुझे इस एड्रेस पर भेज सकते हो, वैसे करके आपको पहुंच जाते हैं। जो आप तक पहुंचना है वो आप तक पहुंच रहा है, जो आपको लेना है, जो आपको बटोरना है वो आप तक बखूबी पहुंच रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैनिपुलेट ना किया करें। अरे यार यही तो करते हैं ये लोग, और हम लोग इनकी खुलासे कर देते हैं तो इनको मिर्चियाँ लगती हैं यार। चाय से ज़्यादा केतली गरम वाला हिसाब किताब है ना, तो केतलियाँ आ जाती हैं बहुत सारी। और भाई व्लॉग एंड होते होते फिर एक और अपडेट है, बच्चों के चेहरों में फिर थोड़ा सा बदलाव है, दोनों अब एक जैसे दिखने लग गए हैं। तो इसका मतलब जो नाकें थी दोनों की वो भी मतलब पहचानना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैडम कह रही है तो नाके वाके आंखें वाँखें सब कुछ मैच होने लग गई होंगी। तो मैडम कह रही हैं कि बेटा कौन है, लड़का कौन है, लड़की कौन है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। ये लास्ट अपडेट थी इस व्लॉग की। उसके बाद फिर वो बारिश का पूरा उन्होंने बताया कि ये कवर कराना है, बारिश से पहले ये कराना है वो कराना है। और कट्टू आज वाले व्लॉग में बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद बारिश आने वाली है। तो बारिश से पहले के बचने के लिए जो इनको काम करने थे ऑब्वियसली अब उसके लिए ये लेट हो चुके हैं। ये आज वाले व्लॉग में क्लियर भी हो जाता है। आज वाले व्लॉग की बात करें तो बच्चे पहरा देते हैं, जो इनके फरी बेबीज़ हैं वो पहरा देते हैं बच्चों के, वहाँ पर देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो वो सब इन्होंने बताया है। इवन ये रूम में गई हुई हैं जहाँ बच्चे को बर्फ दिला रही हैं, वो वहाँ नीचे जो है इनकी जो सबसे छोटी वाली जो फरी बेबी है वो होती है, फिर उसको ये मना कर रही होती है कि बैठ जाओ परेशान मत करो। और नैनीज़ भी बोल रही होती है कि बैठ जाओ बेटा चुपचाप बैठ जाओ, बट वो शायद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बेबी से मिलने के लिए। तो रूम के अंदर वो ऑब्वियसली जा रहे हैं। मैडम के पैर में कोई तो बच्चे का कपड़ा पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो बर्फ क्लोथ था वो क्या था, बट जब मैडम खड़ी हुई हैं तो उनके जीन्स पर था वो मतलब जो भी बॉटम वेयर उन्होंने पहन रखा था उस पर था। ऑब्वियसली वो नीचे गिरा होगा, नीचे तो फरी बेबीज़ थे ना, तो वैक्यूम क्लीनर वगैरह रोज़ रोज़ करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दिन में 4 बार आप एंट्री ले रहे हो और 4 बार वो जा रहे हैं तो बाल एक एक कण जो बाल होता है ना वो कहीं भी गिर जाए आपको दिखाई भी नहीं देता है कई बार। तो भाई यही सारी सेफ्टीज़ हैं जो कि लेनी, प्रिकॉशंस हैं जो कि लेने ज़रूरी हैं, और इसके लिए इन्फॉर्म किया गया था। और आप जता भी रहे थे कि भाई आप सारे प्रिकॉशंस ले रहे हो, बट अब वो प्रिकॉशंस भी दिख रहे हैं आपके व्लॉग में कि कितने आप ले पा रहे हो कितने नहीं, क्योंकि कई बार आप डॉग्स को लेकर और फिर बाद में बेबीज़ को ले लेते हो, काफ़ी लोगों ने नोटिस किया हुआ है। इसी व्लॉग में एक और 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि जो सर जी हैं वो हेयर कटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो फुल ऑन वो तैयार होकर जा रहे हैं, चश्मा टोपी, मतलब बिल्कुल वो पूरा एक्सपेंसिव वो प्रोडक्ट्स लेकर जाना पड़ता है बताने के लिए कि भाई हम भी अब जो है ना अमीर हैं, हम भी एलिट क्लब का हिस्सा हैं, हम भी सेलिब्रिटीज़ हैं, तो वो करने वो जा रहे थे। तो वो उन्होंने बताया है उस व्लॉग में। और मैडम वहाँ पर सो रही थी और जाते जाते जो पतिदेव हैं उन्होंने मैडम को टोका कि मैं जा रहा हूँ, तो मैडम तुरंत उठ खड़ी होती हैं, जैसे कि मतलब वो जा रहा है तो मुझे रूम में जाकर बच्चों का पहरेदारी करना ज़रूरी है, तो उठ जाती हैं। उसके बाद वो सोने मोने की भी कुछ बात चल रही होती है वहाँ पर, तो अविनाश जी बोलते हैं कि तुम सोना मत दिन में, वही रोना, मैंने जैसा कि कहा कि अभी से ये इनकी नींदें ख़राब हो रही हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं गाइस, बहुत तकलीफ़ें हैं। एक आम मदर जो चीज़ें फेस करती है ना उससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मतलब प्रॉब्लम्स है जो फेस कर रही हैं वो हमारी जो सेलिब्रिटी मॉमी हैं वो कर रही हैं। तो मॉमी बोलती हैं कि मैं दिन में अब चाहती हूँ कि मैं नैप ले लिया करूँ, तो पतिदेव बोलते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर क्रैंकी हो जाता है जब तुम मतलब सो जाती हो दिन में। तो सर जी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, उनका हमेशा ही ऐसा रहता है, सोने के बाद नहीं होता है। हाँ, लेकिन आप किसी को सोते में उठा दो, उसको छेड़ दो, तो ऑब्वियसली उसका सिर दर्द होना बहुत आम बात है। तो वही हुआ था कि मैडम नींद में जा रही थी, उसी टाइम पर उनको बोला गया कि मैं जा रहा हूँ हेयर कट और जो भी चीज़ों के लिए। तो मैडम की उस टाइम पर जो नींद है वो होते होते वो ख़राब हो गई। तो फिर वो एक कंटेंट बन गया कि उसको पता नहीं क्या हुआ है गाइस, उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया है, उसकी मतलब बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया है, तो वो आराम करने गई है या जो भी करने गई है। तो किसी को अधूरी नींद, कच्ची नींद में उठा देने से ये बहुत आम बात है।
अब ठीक है भाई, ब्लॉगर्स हैं, कंटेंट बनाएंगे उसका। तो ये सारा कुछ इनके व्लॉग्स हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मुझे नहीं लगता कि हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी आप लोग अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।